शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं तो मनुष्य शरीर रहते हुए हमें अभ्यास करना चाहिए। हम सब सुख के अभिलाषी हैं, तो अनंत सुख के लिए गपशप या हंसी मजाक में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अभ्यास एक क्रम में और सुनिश्चित ढंग से होना चाहिए। इसलिए साफ चित्त के साथ संवाद संचय करके पुनः अभ्यास के इसमत से कोशिश करनी चाहिए और मनुष्य रूप के वश में लगकर लगातार प्रयत्न का अभ्यास करना चाहिए। मुझसे बौद्धित्व प्राप्त होना असंभव है, ऐसा विचार कभी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा आलस कभी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले भी कहा गया और आगे भी कुछ वर्णन आएगा कि अगर हम ऐसा सोचें कि मैं तो बुद्ध नहीं बन सकता, तो मेरे पास तो कोई क्षमता ही नहीं है, तो मैं तो बहुत साधारण मनुष्य हूं, मुझसे तो ये संभव ही नहीं है, इस प्रकार का आलस कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम निश्चित तौर पर बौद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्लेश हैं वो नष्ट होने योग्य हैं, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। जब कीड़े मकोड़ों में भी संभव है, तो हम मनुष्यों में जन्म लेने वाले प्राणियों को भी उचित अनुचित बात जानने वाले हैं। बौद्ध चित्त के दृढ़ अभ्यास से हम बौद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम में सोच विचार करने की क्षमता होती है, क्योंकि मनुष्यों में अभी का सुख ना देखकर अंत का सुख जानने की क्षमता होती है। तो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हमें शून्यता के सिद्धांत आदि को जानना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। और जब अभ्यास करेंगे तो हमको बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। बौद्ध सत्य की चर्चा में कभी हाथ पैर काटना, दान करना पड़ता है। मुझे डर है कि ऐसा अभ्यास नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोचना भी मूर्खता है। तो कभी कभी अगर ऐसा सोचें कि मुझे ऐसा अभ्यास करना पड़े जिसमें बहुत दिक्कत होती है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बौद्ध चित्त जो है वो बौद्ध सत्य को बार बार उत्पन्न करता है। जैसे रत्नावली में कहा गया कि भगवान बुद्ध के जो गुण हैं, उनकी जो विशेषता है, तो इस प्रकार की जो विशेषताएं अंदर होनी चाहिए। तो बौद्ध सत्य के जो 4 प्रकार के रूप या विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए। बार बार जितनी भी हमसे मेहनत हो सके दूसरों के हित के लिए, जितनी भी संभव हो सके, इस प्रकार मैं करूंगा, ऐसी सोच होनी चाहिए। अगर हम समान कार्यों में भी देखें तो अगर किसी आदमी में लगन है तो वो 1 महीने या 2 महीने में उस काम को सिद्ध कर लेता है। अगर काम को करना छोड़ देता है तो वो नहीं हो पाता। तो लगन होनी चाहिए। बौद्ध चित्त की भी बात है कि अनंत सत्यों के हित के लिए, तो आज से मैं सभी सत्यों के हित के लिए आलस इत्यादि को छोड़कर बौद्ध चित्त उत्पन्न करूंगा, ऐसी सोच रखनी चाहिए। तो अगर दूसरों के हित के लिए सबको साथ रखते हुए एक बार मंत्र पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। केवल अपने हित के लिए ही मंत्र आदि का जाप करेंगे तो तब उतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो सारे सत्यों के बारे में सोचकर देखें तो ज़्यादा लाभ होगा। बौद्ध चित्त तभी उत्पन्न हो सकता है जब आप अनंत कल्पों तक अनंत पुण्य का संवाद करें। बिना पुण्य के संवाद करें बौद्ध चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता। बुद्ध प्राप्ति के लिए दुख अनंत नहीं है, सीमित है। जैसे शरीर के अंदर दीर्घ काल तक पीड़ा देने वाली बंदूक की गोली को निकालने के लिए चीरफाड़ आवश्यक है, जैसे वैद्य चीरफाड़ के द्वारा हमारा इलाज करता है, उसी प्रकार अनंत सैनी संसार दुखों के लिए बौद्धचर्य के अभ्यास में दुखों को सहन करना उचित होता है। जब सर्वोत्तम चित्त के अभ्यास के लिए अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत पाप और मिथ्या अपनाकर मन स्थापित होता है, अर्थात मन में दुख होता है। पुण्य से सुख मिलता है और मन दुखी नहीं होता, और ये स्वाभाविक है। एक बौद्ध सत्य साधक के बौद्ध चित्त के बल से पूर्वकृत पाप की शुद्धि होती है और अनंत पुण्य संचय होता है। इसलिए बौद्ध चित्त की दिनचर्या को करना चाहिए। जैसे कि पहले ही कहा गया कि बौद्ध चित्त कल्याण मित्र है, सभी का स्रोत है, ये प्रयास करना चाहिए। इसलिए बौद्ध चित्त का हमें बार बार अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। यह अभ्यास करने से ही संभव हो सकता है, बिना अभ्यास करे ये संभव नहीं है। तो जो पहले बोला है अब उसकी पुनर्वृत्ति करूंगा।
जैसे भारतीय प्राचीन समय में अगर देखा जाए या ग्रंथों में देखा जाए तो उसमें मनोविज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया। प्राचीन भारतीय परंपरा में अगर देखा जाए तो विवेचना और सामर्थ्य इत्यादि, चाहे वो बौद्ध धर्म की बात हो या हिंदू धर्म की बात हो, किसी भी धर्म की बात हो, समान रूप से देखने को मिलता है। उसमें समर्थ और विवेचना की बात समान रूप से देखने को मिलती है। और मनोविज्ञान की बात जहाँ की गई है या बौद्ध विज्ञान की बात जहाँ की गई है वहाँ देखने को मिलती है। और धर्म के अनुसार चित्त अचित्त के भाग को अलग अलग किया गया है और ज़्यादातर 6 प्रकार के चित्तों की बात की जाती है और उसके अतिरिक्त जो हमारे 51 प्रकार के चित्सिक हैं उनकी बात की जाती है। और तंत्र के अनुसार किया जाता है तो चित्त को और भी सूक्ष्म में बांटकर अंतर किया गया और उसमें और भी ज़्यादा विविध किए गए। और अगर विज्ञान के मुताबिक देखा जाए तो पॉलीक्लिमिंग जो विज्ञान है उन्होंने लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर उनकी जो भावना उत्पन्न होती है तो 16 प्रकार की भावनाओं का उन्होंने विविध किया है। उन्होंने इस प्रकार की खोज की है, इसलिए हम लोगों को मनोविज्ञान के बारे में जानना चाहिए। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई धर्म विशेष की बात ना होकर आज के युग में वैज्ञानिक लोग भी इसका परीक्षण करते हैं। उसी प्रकार से चिकित्सक के वैज्ञानिक भी इस विषय में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो इसलिए इस क्रम में उसका लगातार परीक्षण करना चाहिए और परीक्षण करने की कोशिश करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। जब हम जीवित होते हैं उस समय और ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों का हित नहीं कर सकते तो उनका परहित भी नहीं करना चाहिए। दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और जब मृत्यु नजदीक आ जाए तो उस समय अगर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मिलता तो उस समय भी अपने मन को विशाल बनाने की सोच रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी को नुकसान करते रहें, किसी की हत्या करते रहे और मरते समय सोचें कि किसी के आशीर्वाद से, किसी विधि से हमें फायदा हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बीमारी में हो या परेशान हो तो उस समय ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे मन में पुण्य कर्म के स्पर्श उत्पन्न हो सके। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। जिस समय मृत्यु हो रही हो उस समय मन में कोई घृणा या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर हो सके तो पुण्य का कर्म करें और ना संभव हो तो अपने चित्त को बिना कुशल कर्म में पड़कर न्यूट्रल रूप में छोड़ देना चाहिए। जब मृत्यु होती है तो उस समय भगवान बुद्ध का नाम लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जब कोई दुश्मन हम पर हमला करता है तो उस समय हमें प्रतिकार करने की आवश्यकता होती है, हथियार उठाने पड़ते हैं, न्याय पाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। तो फिर जब अत्याचार हो रहा होता है उस समय हमें कैसे प्रयास करने चाहिए? बिना हथियार उठाए किस तरह उसका प्रतिकार करें, उसका तरीका क्या है? कल जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया कि धैर्य का अभ्यास करने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके प्रति आप कुछ ना करें, बल्कि यहाँ क्षमा का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति अगर बुरे कर्म कह रहा है उसके प्रति घृणा उत्पन्न ना करें, क्रोध उत्पन्न ना करें। इसे हम धैर्य का अभ्यास कह सकते हैं। अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे नुकसान होगा। जो बुरे कर्म करता है तो उस व्यक्ति के प्रति प्यार से, प्रेम से जो बुरे कर्म हैं उसे रोकने के लिए समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कठोरता से या गुस्से से या घमंड आदि से उसका दमन करने की कोशिश करें तो ये ठीक बात नहीं है। तो कभी कभी जो गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होते हुए भी करुणा के साथ गुस्सा हुआ जा सकता है। तो इसलिए अगर आप मनोविज्ञान को ठीक तरह से समझ सकते हैं तो जब आप किसी के अंदर गुस्सा उत्पन्न करें तो उस समय करुणा को किस तरह साथ ला सकते हैं। अगर करुणा को समझाने के लिए किसी को गुस्सा इत्यादि करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत होती है। जैसे भगवान बुद्ध के आसपास जितने भी इष्ट देव जो होते हैं उनके चेहरे बड़े क्रोधित रूप से होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रोधित हैं, बल्कि ये उनका एक रूप है। वो केवल अंकित करते हैं कि इस प्रकार दूसरे की बुराई का दमन करना है। तो इस तरह उनके बुरे कर्म को रोकना चाहिए। जो व्यक्ति है उसके प्रति हमें प्यार दिखाना चाहिए। अब एक सवाल है आप लोगों से, क्या ऐसा संभव है कि एक दिन ऐसा हो कि सभी सत्य बुद्ध बन जाएं? अगर सब बुद्ध बन जाएंगे तो ये चित्त आगे नहीं जा सकेगा। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिद्ध भी नहीं किया जा सकता।
अगर स्वयं के रूप में देखा जाए या व्यक्तिगत रूप में देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से तो संसार का अंत हो सकता है या दुख का अंत हो सकता है। अगर सभी की तरफ से देखोगे तो कुछ ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि कभी अंत नहीं होता, जो दुनिया है वो हमेशा ऐसी ही रहती है, ये जो चक्र या दुनिया है हमेशा के लिए रहती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर सभी लोग बुद्ध बन जाएं, हालांकि यह असंभव है, परंतु अगर सभी बुद्ध एक साथ बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। सभी लोग अगर एक साथ बुद्ध बन जाएं, एक शब्द है समय, अगर इसमें समय को जोड़ दिया जाए तो वो ऐसा संभव नहीं है। समय को जोड़कर देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी किताबों में ऐसा कहा गया कि खुश रहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, अपने आप को मत रोकिए और जैसा आप चाहते हैं वैसा करिए। लोग कहते हैं कि अपने आप को कभी मत छोड़िए, तो अपने आप को ना छोड़ने का क्या मतलब है? बौद्ध चित्त की जहां तक बात की जाए तो इसका अर्थ है कि अपने हित के लिए बौद्ध चित्त को प्राप्त किया जाए और दूसरों के हित के लिए बौद्ध चित्त को उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए अगर अपना हित चाहते हो तो बौद्ध चित्त को उत्पन्न करना चाहिए। अगर बौद्ध चित्त हमारे अंदर है तो दूसरों का हित भी स्वयं हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर सोचे तो काफी लाभ हो सकता है। तो अपने और दूसरों के हित के लिए सबसे उचित उपाय बौद्ध चित्त है और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए दोनों चीजों को पार करना होता है। स्वयं का हित पार हो, दूसरों का हित भी सिद्ध हो। तो दोनों प्रकार से जब हम सिद्ध नहीं होंगे तब तक बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने आप में मैं की भावना को कम करना चाहिए। अगर अपने आप के स्वयं की भावना कम कर सकोगे तो दूसरों के बारे में भी सोच सकेंगे। अगर स्वार्थ की भावना बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो अपने आप को नुकसान और परेशानी होगी। अगर बुरे कर्म करोगे, बेवकूफ़ी वाले कर्म करोगे तो स्वयं को नुकसान होता है। तो केवल अपने स्वार्थ की भावना को पकड़े रहेंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए जो मैं की भावना है इसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो तभी संभव है जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो अपने आप को ज़्यादा लाभ होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर बेवकूफ़ी वाले काम करोगे तो उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों के हित के लिए सोचेंगे तो फ़ायदा होगा। जैसे बौद्ध सत्य लोग भी दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, तभी उनको फ़ायदा होता है। तो जो शब्द है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये तो संभव नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये तभी होता है जब आप इसके अर्थ को अच्छी तरह से नहीं समझते। जब हम किसी बच्चे को बचपन में प्रेम नहीं दे सकते तो उसके बड़े होने पर हम उसे कैसे प्रेम दे सकते हैं? अभी के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग व्यस्त रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम नहीं कर पाते। तो किस प्रकार से प्रेम देना चाहिए? जब हम उन्हें बचपन में प्रेम नहीं दे सकते तो क्या ऐसा संभव है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें प्रेम दे सकें, अपनी गलतियों को ठीक कर सकें? ऐसा संभव है? तो मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं, इसलिए इस बारे में मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। इस समस्या का कैसे समाधान करें ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। मेरे जो पिताजी थे वो बहुत गुस्सैल थे, तो अगर मैं अपने पिताजी की तरह बनता तो शायद मैं भी गुस्सैल होता और मेरे भी अगर बच्चे होते तो उनकी पिटाई करता। एक बार मुझसे एक पत्रकार दोस्त ने मुझसे मेरे अगले जन्म के बारे में पूछा। मैंने अपना चश्मा उतार कर उन्हें ध्यान से देखा और उनसे पूछा कि क्या ये बहुत ज़रूरी सवाल है। मैंने कहा कि मेरे चेहरे को देखकर लगता है कि कोई जल्दबाजी है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा फिर ठीक है कि अगर कोई जल्दबाजी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि